बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। व्यू कैसे हैं आप? अच्छा चलिए, रेसिपी तो छोटी सी है, मज़े की है। ये फिरनी मैंगो बन रहा है मैंगो के साथ, और जिसमें मैंने आधा लीटर दूध मैंने चूल्हे पे रखा हुआ, मैं दिखाती हूँ। और ये मैंने 3 स्लाइस, मेरी ब्रेड छोटी थी, 3 स्लाइस मैंने लिए। अगर आप लोगों की बड़ी ब्रेड है तो फिर 2 स्लाइस लीजिएगा आधा लीटर दूध में। और ये मैंने 3 लेके, ओह ये किनारा मैंने काटा ही नहीं, ये रह गया। अब मैं इसको ब्लेंडर में डालती हूँ और इसको मैं चूरा बना लूँगी। और दूध उबल रहा है उधर, और ये 2 टेबल स्पून भर के चीनी ली है। आधा लीटर दूध का सामान है ये। और ये चंक कुछ मैंने काट लिए हैं, ये बाद में बताऊंगी क्यों रखे हैं। और ये एक बड़ा मैंगो था जिसका ये मैंने पेस्ट बनाना है। बाकी मैं ये ब्लेंडर करके मिलती हूँ आप लोगों से। अच्छा भाई, ये आधा लीटर दूध मेरा उबल रहा है, और अभी इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। सबसे पहले ये मैंने जो ब्लेंडर की है ब्रेड का, वो आहिस्ता से डाल के इसको मिक्स करती हूँ। ये रबड़ी बनानी है, और रबड़ी बनानी है जो वो फिरनी बनानी है इसकी। ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी, मैं बताऊंगी कहाँ छोड़नी है आप लोगों ने, ठीक है। बड़े ये मज़े का मीठा बनने वाला है मैंगो के साथ। अब इसमें मैं 2 टेबल स्पून जो चीनी है वो डाल दूँगी। आप अपने जायके के मुताबिक, कोई कम खाता है कोई ज़्यादा लेता है, आप अपने हिसाब से डालिएगा। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मैं थोड़ी सी आंच बढ़ा दूँ इसकी, और इसको फिर हमने, अभी ये हो जाती है फिर बताती हूँ क्या करना आगे। उतने में मैंगो जो है वो मैं ब्लेंडर कर लूँ। अच्छा, ये मैंने जो मैंगो एक बड़ा काटा ना, उसको मैं ब्लेंड करने लगी हूँ। हल्का सा मैं 2 कतरे ऐसे पानी डाल लूँ, शायद उसे हो ना, डालना नहीं है लेकिन मैं थोड़ा आम जो था ना वो थोड़ा सख्त था इसलिए। अच्छा ये देखें, फिरनी जो है बिल्कुल स्मूथ बन गई। और अब इसे इतनी लिक्विड रखना है क्योंकि इसने ठंडे हो गए, गाढ़े हुए हैं ना। अब इसको चिल करना है बिल्कुल ठंडा, फिर उसके बाद मैं मिलती हूँ आप लोगों से कि आम कैसे डालना है, ठीक है। बिल्कुल मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी, अभी थोड़ा ठंडा हो जाता है। चूल्हा बंद कर दिया मैंने, फिर आगे मिलती हूँ। अच्छा ये देखें, ये मैंने फ्रीज़र में रख दी थी और ये माशाल्लाह ठंडी हो गई है फिरनी। अब इसमें मैंगो मैं देखूँगी सारा डाल दें या हाफ। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। यकीन माने ये बहुत लाइट मीठा फटाफट बनने वाला डिज़र्ट मैंने आपको दिया। और बकरा ईद पे आप गोश्त खूब खाएं, उसके बाद ये मीठा ज़रूर बनाएं, बहुत जल्दी बनने वाला है। क्योंकि बकरा ईद पे टाइम नहीं ना होता इतना, तो ये फटाफट फिर नहीं बनाएं। ये तो छोटे छोटे बच्चे भी बना लेंगे, तो माशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। अच्छा, ये थोड़े से मेरे पास मैंने रोस्ट करके रखे हुए बादाम, और वो मैंने बारीक काट लिए हैं। अगर आपका दिल चाहे तो डालने कोई ऑप्शन है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरे पास थे तो मैंने डाल दिए हैं, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह, कलर देखें इसका, कोई कलर नहीं डाला, नहीं तो सब कलर भी डाल रहे हैं थोड़ा बहुत। ये है कि मेरा मैंगो ज़्यादा नहीं वो था। अच्छा, इसको आप लोगों ने बहुत ठंडा करना है, फिर इसका मज़ा आएगा। अब जो असल चीज़ है, जो मैंने मैंगो काटे थे, मैंने बताया था कि कहाँ मैंने इस्तेमाल करने, वो इसके ऊपर गार्निश करने। और यकीन जाने आपके गेस्ट तो ना ईद पे आए, तो अगर आपने खिलाया तो फिर तो आपका ना बर्तन पूरा साफ़ करके जाएंगे वो। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। सब बड़ों छोटों का ख्याल रखें, और मेरी रेसिपी को शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों के साथ। बहुत अच्छी, बहुत लाइट सी, जल्दी से बनने वाला है। और ईद पे ज़रूर मुझे भी याद रखिएगा। और मैं और भी 3-4 मेरे पास डिश हैं मैंगो की, मैं इंशाल्लाह फ़ौरन जल्दी लेके आऊँगी आप लोगों के लिए ईद के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना आप लोगों ने, ठीक है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। अपना ख्याल रखिएगा, सबको दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।